रिटायरमेंट के 4 साल बाद मुझे आज यहाँ आकर बड़ा एनर्जेटिक फील किया मैंने। और जब प्रोग्राम देखा तो दिल जिसको कहते हैं बाग बाग हो गया। सबसे पहले मैं ये जो बच्चे आज जिन्होंने, बाकी मैं उनकी तरफ बाद में आऊंगी, इन सब बच्चों के लिए मैं ये कहूंगी जिन्होंने तलावत से लेकर ये आखिरी इन्होंने एक्टिविटीज की हैं, जरा आओ के तूफान बन जाएं, जरा आओ के तूफान बन जाएं, जमाने की हवा का रुख बदलना है। यही वो बच्चे हैं कि जिन्होंने रुख बदलना है। सबसे पहले मैं जनाब फयाज खान सवाती साहब, फारेज खान सवाती साहब, मोहम्मद हमदान साहब और अपने हारिस खान साहब का थैंक्स अदा करती हूँ, आपके स्कूल का, आपके स्टाफ का, कि आपने मुझे यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट बुलाया। और चीफ गेस्ट भी उस प्रोग्राम में बुलाया ग्रैंड पेरेंट्स पर, जब मैं खुद दादी और नानी बन गई हूँ। और आज जितने जितने प्रोग्राम, खास तौर पर वो जो दादी वाला था, बड़ा मजा आया मुझे 1 मिनट के लिए लगा कि मैं खुद वहां पर बैठी हुई हूँ। तलावत से लेकर जिस बच्चे ने तलावत की, जिसने उर्दू में ट्रांसलेशन की, इंग्लिश में की, नात पेश की, इन्होंने वेलकम का एक मुनफरिद अंदाज था। इन्होंने मैथ्स को प्रेजेंट जब किया, उसकी अशकाल को जब प्रेजेंट किया तो बहुत एक खूबसूरत अंदाज में। फिर दादी वाला जो था, दादी रूठी हुई थी, तो मुझे इस मौके पर अपना अहमद वहाज, अहमद मुर्तज़ा मेरे पोते हैं, और मीरब खान और जुहा खान जो है मेरी नवासी हैं, तो मुझे याद आ गई, क्योंकि अक्सर मेरा पोता जो है अहमद वहाज, अहमद मुर्तज़ा जो है, वो मेरी स्टिक उठाकर भाग जाते हैं। और फिर मैं जानबूझकर ऐसे करती हूँ, फिर वो आकर मुझे गले मिलते हैं, कहते हैं दाओ सॉरी। तो बड़ा अच्छा लगा। और ये आपने जो ग्रैंड पेरेंट्स वाला जो थीम रखा है, आज के उस दौर में, जबकि वह आज के ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो ओल्ड हाउसेस की जीनत बन रहे हैं, ओल्ड हाउसेस में जाने पर मजबूर हैं, नानियां, दादियां, दादे। इस मौके पर आपने ये ग्रैंड पेरेंट्स डे करके बहुत कमाल किया है। ये आपने एक नई चीज को इंट्रोड्यूस करवाया है। इस तरह पोते पोतियों को, उनके नवासियों को पता चलता है। और इसमें यह भी है कि एक दादा दादी की या नाना नानी का होना, खुशकिस्मत लोग होते हैं कि जिनके पास उनके ये रिश्ते मौजूद होते हैं। आज एनर्जेटिक दादियां भी देखी, दादे भी देखे जो मुकाबले के लिए आए, और दादी ने तो बड़ा कमाल कर दिया, बड़ा अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मैं इन बच्चों ने जितनी एक्टिविटीज की, क्रेडिट गोज टू टीचर्स। वो टीचर जो है, ये बच्चे जो है, ये तो मोम की तरह होते हैं। इन पर तो इनको तो आप जिस सांचे में ढालेंगे, बच्चे उसी सांचे में ढल जाएंगे। और माहिर हाथ जब इन बच्चों को उस सांचे में ढालते हैं, तो उनकी एक अच्छी बेहतर सूरत सामने आती है। आपको पता है कि जब ट्रायंगल के सारे कॉर्नर जो हैं वो बराबर हों, एक पे वालिदैन, एक पे बच्चे और एक पे असातिज़ा, तो वो उसका एक बड़ा जबरदस्त रिजल्ट आता है। लेकिन उस रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए उस कॉर्नर को मुकम्मल करने के लिए जो मौके जिना वालों ने अपने असातिज़ा, अपने बच्चों को दिए हैं, मैं उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। वेल डन, एक्सीलेंट। मुझे पता है कि आपके इस वक्त मैं सोशल मीडिया पर आपके सारा एक्टिविटीज को देखती रहती हूँ, कमेंट्स भी करती हूँ। यहाँ पर जो सबसे अहम चीज लगी, मैंने पूछा कि आपके टीचर्स की तादाद कितनी है, तो पता चला ये तकरीबन 100 के करीब है। स्टूडेंट बेशक अगर 1000 हैं और उसके लिए आपने 100 टीचर्स किए हैं, इसका मतलब यह है कि आपका एक बेहतरीन मिशन है। आपने उस मिशन के लिए
एक उम्र गुजार दी, 30 साल 31 साल का बड़ा तवील अरसा होता है, और आप लोगों ने इसके पीछे बहुत मेहनत की। ये सर फयाज साहब, फारेज साहब, और मैं नाम लूँगी सफिया जानस खान, वैसे यहाँ पर मौजूद नहीं है। इन बहन भाइयों ने बड़ी मेहनत की, और यहाँ पर एक और सबक भी मिलता है, जब बहन भाइयों की यूनिटी होती है तो कामयाबी उनका मुकद्दर होती है। बड़ा अच्छा लगा आप अपने टीचर्स को वर्कशॉप्स के लिए, टीचिंग वर्कशॉप के लिए भेजते हैं। मुझे पता चला आपने आला एजुकेशन के लिए जदीद इसमें जिद्दत लाने के लिए आपने अपने इन लोगों को यहाँ से बाहर भी ट्रेनिंग के लिए भेजा। आपने जितनी एक्टिविटीज़ आज इधर पेश की हैं, बाखुदा आपको पता है किताबों से सिर्फ रटे लेना, ये किताबों को सिर्फ पढ़ना, ये कोई नहीं है जब तक अमली तौर पर आप उसको ना करें। मैंने यहाँ पर ये भी देखा कि आपने रमज़ान में तरावियाँ पढ़ाई थी, तरावियाँ बाजमात। इट्स मीन कि आप बच्चों को, बच्चे पढ़ने से, रट्टा लगाने से इतना नहीं समझते जितना वो अमली तौर पर करते हैं। आप लोगों की एक एक एक्टिविटी आप अमली तौर पर, जब बच्चों को आप अमली तौर पर, आज जैसे इन्होंने मैथ का वो पेश किया, अगर आप बच्चे को ट्रायंगल जो कुछ बताते हैं वो अगर नहीं समझ रहे, लेकिन इस तरीके से उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। इस तरीके से आपने दादों वाली जो पोइम सुनाई बड़ी अच्छी की, कि वो बच्चे उसको अपनी दाव को कैसे जो है वो मना रहे हैं। वो जैसे आप वो कहते हैं कि नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। अच्छा जी, अब ये कि इन्होंने जितनी निसाबी सरगर्मियाँ, हम निसाबी सरगर्मियाँ, गैर निसाबी सरगर्मियों को साथ साथ लेकर चले हैं। इन्होंने सिर्फ रट्टा नहीं लगवाया, सिर्फ पढ़ाया नहीं है, इन्होंने अमली तौर पर उनको पॉलिश किया है। क्योंकि वालिदैन जो होते हैं वो गोद तक लाते हैं, एक गोद से आसमान की वुसअतों तक एक उस्ताद, एक अदारा लेकर जाता है। और अगर यहाँ पर जितने भी इनके रोशन सितारे आज जिंदगी के जिस अदारे में भी काम कर रहे हैं, कामयाब हैं, तो वो सारा क्रेडिट इस अदारे को जाता है, उन असातिज़ा को जाता है, और ये आपके लिए सदका जारिया भी है आपके लिए। और जब आदमी पढ़ाता है आगे उसका एक मिशन होता है, और जब डिवोटेड होता है बंदा, आप चाहे कोई अदारा चलाएं, चाहे कोई दुकानदारी करें, चाहे कोई औरत घर का काम करे, कोई रिश्ता निभाए, जब तक उसमें डिवोशंस होंगी तो वो उसका आपको कामयाब रिजल्ट मिलेगा। और जना को देखकर मुझे लगा कि इन्होंने बहुत मेहनत की, और इन्होंने बहुत ज़्यादा उसको अमली तौर पर, जो सबक किताबों में लिखा उसको अमली तौर पर बच्चों को दिखाया, उनको समझाया। और जब बच्चों को अमली तौर पर चीज़ उनको बताई जाती है तो वो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको समझ आ जाती है। और ग्रैंड पेरेंट्स के हवाले से आज आपने जो कमाल किया है उस पर मैं आपको खराजे तहसीन पेश करती हूँ कि कमाल किया आपने, कमाल किया, कमाल किया। आपके लिए इस अदारे के जो रूए रवां लोग हैं उनके लिए निगाह बुलंद सुखन दिल नवा जहाँ पुरसोस, निगाह बुलंद सुखन दिल जहाँ पुरसोस, यही है रख्त सफ़र मीरे कारवां के लिए। इस इकबाल के शेर पर आप लोग पूरा उतरते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।